बच्चों आज हम वेक्टर प्रोडक्ट यानी सदिशों के गुणन का अभ्यास करेंगे। इसकी थ्योरी हम पहले पढ़ चुके हैं। आज अभ्यास एक्सरसाइज 10.3 करना है। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड √3 and 2 respectively, having a dot b is equal to √6। यानी दिया हुआ है वेक्टर ए और वेक्टर बी का मॉड दिया हुआ है। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग क्वेश्चन, प्रश्नानुसार वेक्टर ए का मॉड दिया है √3 और वेक्टर बी का मॉड दिया है 2। वेक्टर्स दिए हैं और इनका डॉट प्रोडक्ट दिया है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर दिया है √6। तो हमें ज्ञात करना फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। ए और बी वेक्टरों के बीच का कोण ज्ञात करना है। हम लोग सूत्र जानते हैं, फार्मूला, ये सूत्र होता है cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे ए डॉट बी की वैल्यू दिया है √6 अपॉन √3 इंटू 2। तो √6 को लिख सकते हैं √3 इंटू √2 अपॉन √3 इंटू 2। √3 से √3 कट जाएगा, सॉरी ये हाँ ठीक है, और √2 से ये √2 नीचे आ जाएगा। यानी cos थीटा इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन √2। तो थीटा इज इक्वल टू हो गया 45 डिग्री। ये आंसर आ गया, या π/4। दोनों वेक्टरों के सदिशों के बीच का कोण ए और बी के बीच का कोण π/4। ये पहला क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ये दो वेक्टर्स दिए हैं, इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। तो ये आप इसका मॉड निकाल लेंगे। इसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। वेक्टर ए, जैसे ये दिया हुआ है, वेक्टर ए दिया हुआ है i-2j + 3k। वेक्टर बी बराबर दिया है 3i - 2j + k। तो दोनों सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना है। या माना वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है, तब, और सूत्र आप जानते हैं, सूत्र के अकॉर्डिंग cos थीटा बराबर होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो ए डॉट बी निकाल लीजिए। ए डॉट बी बराबर i - 2j + 3k का डॉट प्रोडक्ट 3i - 2j + k। डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं कि आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ। यानी आई डॉट आई बराबर 1, जे डॉट जे बराबर 1, के डॉट के बराबर 1। बाकी आई का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ 0 होता है। इसी तरह जे का डॉट प्रोडक्ट भी आई और के साथ 0 होता है। के का भी डॉट प्रोडक्ट आई और जे के साथ 0 होता है। तो आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डायरेक्ट लिख रहे हैं आई डॉट आई 1 हो जाएगा और ये 3 आएगा। 3 माइनस, जैसे -2 का -2 जे के साथ करेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो माइनस में और जे डॉट जे 1 होगा, और -2 और -2 + 4, और 3 के का डॉट प्रोडक्ट के साथ, तो ये हो जाएगा के डॉट के 1 और 3 × 1 3। तो 4 3 7 3 10, ये 10 आ जाएगा। तो इस तरह से ए डॉट बी की वैल्यू 10 आ गई। मॉड ऑफ ए ज्ञात करेंगे। मॉड ऑफ ए बराबर आई और जे और के गुणांकों के वर्गों का योग, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू √1 + 4 + 9, दैट इज इक्वल टू 9 4 13 14 √14। मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर हो जाएगा आई का गुणांक इसका वर्ग 3 का स्क्वायर, जे का गुणांक -2 इसका वर्ग, के का गुणांक 1 इसका वर्ग। कितना आ जाएगा ये
3 त्रिका 9, 2 दूना 4 और 1 9 4 13 √14। अब सूत्र में मान रखने पर ये कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज ए डॉट बी बराबर यहाँ दिया हुआ, ये हम लोगों को निकालना है 10 अपॉन √14 इंटू √14, दैट इज इक्वल टू 10 अपॉन 14। यह काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, कॉस थीटा बराबर 5/7, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/7। ये आंसर आ जाएगा आपका 10.3। दूसरा क्वेश्चन था ये। अब तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर I माइनस जे ऑन द वेक्टर दिस। चौथा भी ऐसा ही है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन द वेक्टर दिस। तो इन दो में से एक हम करते हैं। मान लीजिए हम चौथा क्वेश्चन, तीसरा और चौथा दोनों में एक ही जैसा है तो एक करेंगे। हम चौथा क्वेश्चन आपको करते हैं। चौथा क्वेश्चन है चौथा करते हैं, तीसरा अपने आप कर लीजिएगा। माना वेक्टर ए बराबर जो दिया है I + 3j और +7 के, और वेक्टर बी बराबर 7i - j + 8 के। हमको करना क्या है ये ध्यान दीजिए। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, यानी वेक्टर ए का प्रोजेक्शन ज्ञात करना है। मान लीजिए ये वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी की दिशा में ऑन द वेक्टर बी, यानी ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है। तो ए का प्रोजेक्शन बी की दिशा में मीन्स कि हमें ये ज्ञात करना है। प्रोजेक्शन माने प्रक्षेप। वेक्टर ए का वेक्टर बी की दिशा में प्रक्षेप होगा, दैट इज इक्वल टू वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए कॉस थीटा। तो ये कैसे, इसका सूत्र आप जानते हैं कहाँ से आया है। जैसे ए डॉट बी बराबर होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो मॉड ऑफ ए कॉस थीटा की वैल्यू यानी प्रक्षेप की वैल्यू, क्या सूत्र बन गया, प्रक्षेप बराबर ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो ये सूत्र आ गया। इस सूत्र में मान रख देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो आइए, तो इसके लिए हमें ए डॉट बी ज्ञात करना होगा सबसे पहले। तो ए डॉट बी ए की वैल्यू हमने मानी है I + 3j + 7k डॉट 7i - j + 8k। इसका डॉट प्रोडक्ट I का I के साथ जैसे इस तरह से करते हैं, I 7 × I डॉट I आपको करके दिखा रहा हूँ, +3 × -1 × j डॉट j +7 × 8 × k डॉट k, ये सब 1 हो जाएगा। 7 × 1 यहाँ माइनस का 3 × 1 +57 × 1, तो ये हो गया 7 - 3 + 56, तो 7 में से 3 गया, माइनस का 4। तो माइनस का 4 मीन्स हो गया, यहाँ घटा देंगे 52, ये आ जाएगा ए डॉट बी। और मॉड ऑफ बी भी ज्ञात करना है। मॉड ऑफ बी सूत्र आप देख रहे हैं, मॉड ऑफ बी इसमें है। तो ए डॉट बी तो ये मॉड ऑफ बी में आपकी ये वैल्यू आएगी 7 का स्क्वायर और +-1 का स्क्वायर और +8 का स्क्वायर, दैट इज √49 + 1 + 64। तो ये हो जाएगा, दैट इज √50 और 64। 50 और 64 हो गया, 4 6 5 11 114। तो यहाँ पे वेक्टर बी की दिशा में
वेक्टर ए का प्रक्षेप दैट इज a dot b upon mod of vector b is equal to क्या 7 6 13 63 माइनस 3। अच्छा ये प्लस का है यहाँ पे। एक सेकंड, एक मिस्टेक हो गई है। 56 और 7 63, ये प्लस का 4 होगा यहाँ पे। प्लस का 4 माने 7 में से 3 गया 4, 56 जो 60 आएगा। ये 60 होगा। अच्छा तो ये मान रख देंगे यहाँ पे। तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आई है? 60 बटे रूट 114। ये आंसर हो जाएगा, इतने मात्रक। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, सो दैट ईच गिवन 3 वेक्टर्स इज यूनिट वेक्टर आल्सो सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पर आपको यूनिट वेक्टर दिखाना है और दिखाना है कि ए एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो आइए इसका एक पार्ट कर दे रहे हैं, बाकी आप खुद करिएगा। 5वें में एक को मान लीजिए वेक्टर ए। वेक्टर ए बराबर 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k, और वेक्टर बी बराबर 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k, और वेक्टर सी बराबर 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k। अब हमको दिखाना ये वेक्टर सारे यूनिट वेक्टर है। तो एक दिखा दे रहा हूँ। मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर ये हो जाएगा मॉड ऑफ 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k, या इसको ये भी समझ सकते हैं आप 2/7i 3/7j प्लस 6/7k। तो इसका अंडर रूट में मान आएगा 2/7 का स्क्वायर प्लस 3/7 का स्क्वायर प्लस 6/7 का स्क्वायर, दैट इज 4/49 9/49 36/49। तो ये हो गया 9 4 13, ये 49 रूट 49 बटे रूट 49 रूट में 49 बटे 49 बराबर रूट 1 बराबर 1। अतः वेक्टर ए जो है इकाई सदिश है। अब एक हम दिखा दे रहे हैं कि ए डॉट बी 0 भी है, यहाँ दो आपस में परपेंडिकुलर है। इसी प्रकार हम जो है सिद्ध कर सकते हैं क्या कि वेक्टर बी और वेक्टर सी बराबर 1 हुआ, वेक्टर सी बराबर 1, अर्थात वेक्टर बी और वेक्टर सी इकाई सदिश है। अब ए डॉट बी निकालेंगे। वेक्टर ए डॉट बी बराबर 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k डॉट 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k। तो 1/49 ये हो गया 7, और इसमें दोनों का गुणा आई के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो 2 3 6 3 6 18 3 जे का जे के साथ और 6 दूनी 12, दैट इज इक्वल टू ये 1/7 है नहीं 1/49 1/7 तो 1/49 ये 18 माइनस 18 बराबर 0। अतः वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी एंड वेक्टर सी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। धन्यवाद।